जिंदा रहने के लिए इस आदमी को एक ही जगह बिना हिले डुले खड़ा रहना था। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि खतरा टल गया है, एक मक्खी अचानक उसके चेहरे पर आ बैठी। उसकी आंखें अनजाने में झपक गईं और यही हल्की सी हरकत उस खौफनाक रोबोट की नजर में आ गई। उसने बिना कोई वक्त गवाए लड़के की गर्दन मरोड़ दी। यह सब देखकर औरत तुरंत अपने दोनों बच्चों को पकड़कर वहां से बिजली की रफ्तार से भाग निकली। जब वे उस रहस्यमय शख्स से बहुत दूर पहुंच गए, तभी जाकर उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। इन अत्यधिक विकसित रोबोट्स ने कुछ ही समय में धरती के 99% इंसानों का सफाया कर दिया था। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जिंदा बच पाए थे। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें रोबोटों की दुनिया में छिपकर रहना पड़ा। लेकिन रोबोट अब भी इंसानों को जड़ से मिटा देना चाहते थे, इसलिए वे समय समय पर जांच करते और अगर किसी में जरा सा भी शक होता तो उसे वहीं खत्म कर देते। इसी बीच रोबोटों का लीडर इंसानों के लीडर फन गो को पकड़ लाया था। उसका मकसद था उससे बाकी बचे इंसानों की लोकेशन का पता लगाना। लेकिन उसने चाहे जितनी भी तरकीबें आजमा ली, फन गो की जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला। गुस्से से भरे लीडर ने तुरंत अपने आदमियों को फन गो को खत्म करने का हुक्म दे दिया। जैसे ही आग उगलने वाला सिस्टम ऑन हुआ, कमरे का तापमान सीधे 500 डिग्री तक पहुंच गया। फन गो को लगा अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे के मैनहोल कवर पर बने एक तीर के निशान पर गई। जैसे जैसे आग नजदीक आ रही थी, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ढक्कन खोला और आखिरी सेकंड में नीचे छलांग लगा दी। किस्मत से बच निकलने के बाद वह तेजी से भाग निकला। उधर फन गो की गर्लफ्रेंड शाओ मेई उसे ढूंढने में जुटी थी। वह इतना परेशान थी कि उसने एक अधमरा साइबोर्ग इंसान भी ठीक कर दिया, बस ये जानने के लिए कि फन गो कहाँ है। तभी उसका भाई अजू वहाँ आ धमका और उसे रोकने लगा। लेकिन शाओ मेई को कुछ अजीब लगा। उसका भाई उसे कभी उस नाम से नहीं बुलाता था। उसे शक हुआ कि ये अजू असली नहीं है बल्कि एक रोबोट है। शाओ मेई ने बहाना बनाकर उसे बाहर बुलाया और एक शराब की बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारी। फिर उसने पिस्तौल तान दी, लेकिन रोबोट अजू को बस हल्की सी खरोंच ही आई। जब उसका सच सामने आ गया तो अजू ने झट से उसकी पिस्तौल छीन ली और उसे कार पर धकेल दिया। तभी कार के रेडियो से फन गो की आवाज गूंजने लगी। असल में फन गो जानता था कि वह वहां से बचकर नहीं निकल सकता, इसलिए उसने छत पर लगे स्पीकर से सांग ब्याओ की साजिश को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने सब कुछ कहा, सांग ब्याओ ठीक उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उधर शाओ मेई की पिस्तौल में अब एक भी गोली नहीं बची थी। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी वो अधमरा आधा रोबोट इंसान जिसे उसने पहले बचाया था, समय पर पहुंच गया और सीधा अजू के माथे में चाकू घुसा दिया।